ये देखिए इतने सारे डिब्बे लेके आई हूँ मैं किचन के, एक जैसे छोटे बड़े। तो इनको अभी पूजा सामान डालेगी इनमें और लगाएगी, तो साथ साथ में ही आप लोगों को दिख जाएंगे एक एक करके, अभी नहीं दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो ये देख लीजिए किचन की सफाई की शुरुआत आज कर दी है पूजा ने। अभी शेक बनाने लगी है, इसके बाद का देखते रहिए। अभी ये देखिए ये सारे डब्बे धुल गए हैं और सूख गए। अभी इनको मैं पोंछ दूंगी। ये डस्टर मैंने धो रखा है, तो एक बार सबको पोंछ देती हूँ अभी। तो अभी इनको मैं पोंछ के थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दूंगी, ताकि पानी बिल्कुल ना रहे इनमें। अगर थोड़ी बहुत नमी रह जाए तो सामान खराब हो जाता है। तो ये हो गए हैं सारे साफ, पोंछ दिए हैं। और देखिए चम्मच भी आई है इनके साथ, बड़े वाले के साथ लंबी है और इसके साथ छोटी, लेकिन आगे से हाँ नहीं, छोटा बड़ा है मुंह भी। चलिए अब इसमें सामान डालेगी पूजा। पहले कॉर्नर के पुराने डब्बे निकाल लेते हैं। तो ये कॉर्नर के डब्बे निकाल लेते हैं। देखिए ये पूजा के साथ में कुछ बातें कर रही हूँ, पूजा कुछ बोल रही थी। तो ये सारा सामान निकाल के सब डिब्बे खाली करके और फिर देखेंगे किसमें क्या डालना है। और सारे नए डब्बे एक जैसे मंगाए, काफ़ी दिन से बोल रही थी पूजा एक जैसे। तो फाइनली आए गए हैं अभी। तो किस किस में क्या क्या है खोल खोल के देख रही हूँ मैं। और इसको देखो ये कैसे खेल मचा रहा है। और इसकी मम्मी कमेरी ममेरी बन रही है। सारी किचन की सफाई कर दी आज और सिनोए खेल रहा है। इसका मतलब क्या है कि किचन की सफाई की है सिनोए ने, किसी और ने नहीं की है ना सिनोए? आज लगी हुई है पूजा जम के, किचन की पूरी सफाई करके छोड़ेगी। ये देखिए पुराने डब्बे सारे खाली कर दिए हैं इसने और नए डब्बों में लगाने लगी हुई है। जब लग जाएंगे ना सारे तब दिखाऊंगी आप लोगों को, देखते रहिए आप लोग। दाल मिक्स करनी है ना तो इस तरह से डाल लो। अब जैसे हम ये लाल और पीली मिक्स खाते हैं, तो दोनों के कोने काट के छोटे छोटे और ऐसे डाल दी, तो साथ साथ मिक्स होती चली गई। ये देखिए है ना मस्त तरीका। ये देखिए थोड़ी बहुत बचेगी तो उसको डिब्बे को घुमा देंगे। अब अभी ये देखिए थोड़ी बहुत ही बची है तो उसको ऐसे घुमा के कर देंगे। और मैं ये धनिया पीसने लगी हूँ। साबुत धनिया लेके आती हूँ मैं, पहले भी कई बार बताया है, ये तो आप लोगों को पता ही है। पीस दिया धनिया और अभी इस डब्बे में डाल के रख दूंगी। ये धनिया का ही है एक्चुअली, साबुत धनिया लेके आए थे एक बार इसमें, तो इसी में पीस के डाल देती हूँ। 3 आते हैं उसमें, एक पैकेट में 3 थे तो 6 लेके आने हैं बस। फिर हमारी रसोई खत्म। अब की बार 2 कांच के, 1 बड़ी और 1 छोटी। 2 छोटी, 2 छोटी, 2 कांच की छोटी, 2 प्लास्टिक की छोटी, 1 बड़ी कांच प्लास्टिक की। तो डब्बे कम पड़ गए हैं मैडम के, अभी दोबारा से और मंगवा रही है। ये आया है हमारा हिमांशु। हैप्पी बर्थडे हिमांशु, थैंक यू। आज इसका जन्मदिन है और ये कल ऋषिकेश से हिमांशु का, तो सभी इसको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। और ये घूम के आया, वो तो मैंने दिखाई दिया था आप लोगों को जब मैं वहीं थी, आया था तो। और कुछ इसके भाभी कुछ बोल रही है तो बोल दे पूजा। ऋषिकेश से घूम के आया है बर्थडे पे, पहले दोस्तों के साथ मना लिया, हमारे साथ मनाया। तो ये देख लीजिए ये सारी सेटिंग कर दी है पूजा ने, सब सामान डाल दिया है और सारे नए डब्बे लगा दिए हैं। ये देखिए मैं इसको कह रही थी कि दिवाली पे ही रखना है इनको, तो बोले नहीं मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये देखिए ये बड़े डब्बे हैं सारे, और ऊपर जो दिखाए मैंने वो छोटे थे। और ये देखिए ये छोटे हैं और नीचे बड़े हैं ये। तो इस तरह से ये
पूरा सामान इसने लगा दिया है। अब अंदर का फिर कभी दिखा दूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हिमांशु का जन्मदिन पहले भी बताया था, हिमांशु से मिलवा दिया था आप लोगों को। और मैं अभी यहाँ आ गई हूँ, आज कोई वीडियो नहीं डाल पाई मैं। और ये देखिए, ये लगा हुआ है ट्राइपॉड इधर भी। और ये शिमला मिर्च मैंने काट दी है छोटी छोटी। क्या क्या बनेगा एक बार ज़रूर दिखा दूँगी। देखिए पारुल ने ये किया है, और पारुल ने जो पूजा भी कर दी है, बलून भी फुला दिए हैं। और ये चाय बनी रखी है, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए हमारे साथ। ये देखिए, ये पी गया, हमारा इंतज़ार भी नहीं किया इसने। ये मेरा जीजा कम देवर। और देखो ये कैसे सो रहा है, इसको सीधी तो कर देता गुरुजी। खिंचका होएगी या कर दे इसको। चल तो चलिए मैं इसको थोड़ा सीधी कर देती हूँ। सो गया ये, इसी में सुलाएंगे। बेड पे सुला दिया तो फिर उठ जाएगा। देखना है, ले 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 हटा, खत्म आगे जाता है। इसको लाइट दिखना, इसको लाइट दिखना। देखो देखो कितनी सारी मोमबत्ती, कितनी सारी मोमबत्ती। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं जिस बात पे चर्चा करने जा रही हूँ वो सीरियस भी आप उसको मान सकते हैं कि हम अगर किसी अपने से, बिल्कुल अपने खास फ्रेंड हो, भाई बहन हो, कोई एक बहुत गहरा रिश्ता जो हमारा होता है और वो रिश्ता हमारा किसी कारणवश टूटता है, हम अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर उसको हम उस दूरी को कैसे निभाएं। वो दूरी निभाना मुश्किल होता है, ये सच्चाई है। जब हम किसी को छोड़ देते हैं, अपने बहुत प्यारे को, वो चाहे जैसा भी हो, जो भी रिश्ता हो, जब वो रिश्ता हमारा छूट जाता है, तो जब काफ़ी टाइम हो जाता है, तो जो जिस कारण से हमारा रिश्ता छूटा था, वो जो कारण होता है उसको हम भूलने लगते हैं। जब टाइम बीतता है तो धीरे धीरे हम उसको भूलने लग जाते हैं, और जो उस रिश्ते में हमारे अच्छाई थी या जो हमारा वो रिश्ता है, सिर्फ वही बातें हमें याद आने लगती हैं और हम फिर वापस उधर ही जाने लगते हैं। तो इससे नुकसान भी होता है। अगर या तो आप एक सीमित दूरी बनाएं उस टाइम पे, कि हम कुछ टाइम के लिए दूरी बनाते हैं तो फिर वापस मिल जाएंगे, शायद दूरी से मिल पाएँ। और अगर कोई कारण बहुत बड़ा है, आप उस टाइम पे जब दूरी बना रहे थे, जब आप अलग हो रहे थे, तो आप ये सोच कर अलग हुए थे कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, इसी में हम दोनों की भलाई है। और फिर दोबारा से आपके वो इमोशन जाग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पीछे जाना है और उसी पल को याद करना है कि वो कौन सा पल था, कि किस कारण से हमारा ये रिश्ता टूटा था, किस कारण से हमारी ये दूरी बनी थी। अगर आप दूरी को निभाना चाहते हैं तो फिर आप उस चीज़ को याद करेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई इतने दिन हमने ये दूरी की है, अब हम वापस से मिल जाते हैं, अब वापस से मिल के एक हो जाते हैं, तो फिर उस चीज़ को बिल्कुल भुला दें जिस कारण से आपने दूरी बनाई थी, और उस बात को याद रखें जिस कारण से आपका रिश्ता था। बिल्कुल जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको याद करें और रिश्ते को दोबारा से जोड़ लें। लेकिन ये देखना आपको है कि आप ये रिश्ता दोबारा जोड़ेंगे तो चलेगा या नहीं। अगर रिश्ता टूट के दोबारा जुड़ता है और फिर दोबारा टूटता है, तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए ये जब भी आप इस तरह का कोई कदम उठाएं, कोई भी उठा सकता है,
कोई भी रिश्ता हो सकता है, माँ बेटे का, माँ बेटी का, सास बहू का, भाई बहन का, पति पत्नी का, दोस्त दोस्तों का, कोई भी रिश्ता हो सकता है। ये किसी भी रिश्ते में इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो जब भी आप रिश्ता तोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे शायद आपका दिमाग काम ना कर रहा हो, तो एकदम से रिश्ता ना तोड़ें। जब भी आपका झगड़ा हो, आपको लगे कि अभी हम अलग अलग हो जाएंगे, तो एकदम से रिश्ता कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। पहले आपको अलग अलग बैठ के, और अब अगर आप एक ही घर में रह रहे हैं तो अपने अपने कमरे में जाएं, सोचें बैठ के अच्छी बुरी सारी बातें, तब आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है, दोनों की सुने और तब डिसीजन लें और फिर उसको उसी तरह से निभाएं। रिश्ता कोई भी हो, अगर दूरी बना के ही रखना चाहते हैं तो वो जो बात थी, जिस चीज़ से आपका रिश्ता टूटा था, उसको हमेशा याद करते रहें। और अगर आपको फिर से मिलना है तो उस बात को भूल जाएं और राम का नाम लेके फिर से एक हो जाएं। क्या पता अभी रिश्ता और गहरा जुड़ जाए। तो बस आज इतना ही। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। ओके दोस्तों, बाय बाय एंड थैंक यू।